जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार हल षष्ठी या हल छठ का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हल छठ के दिन महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा तथा उनकी लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। हल छठ या हर छठ किसानों का भी विशेष पर्व होता है और इस पर्व को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी का प्रिय शस्त्र हल था, इसीलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है। हल छठ के दिन हल तथा बैलों की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हल छठ की कथा और पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार एक ग्वालिन थी। वह दूध दही बेचकर अपना जीवन बिताती थी। एक बार वह गर्भवती हुई और उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखकर बेचने के लिए चली गई, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक जरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया और वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी और ग्वालिन गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस जरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया और बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने जरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वे सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की हालत ऐसी नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने धर्म स्वरूप रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा करने का निश्चय किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः जरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ नहीं बोलने का प्रण लिया। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। इस व्रत को पुत्रवती महिला ही करती है। पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। इसके अलावा हल, सप्तऋषि, पशु, किसान कई चित्र बनाने की परंपरा है। घर में तैयार ऐपण से इनकी पूजा की जाती है और चौकी पर तांबे या पीतल का कलश रखें। अब भगवान गणेश और माँ पार्वती को स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं हल से जुटी हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध, घी या गोबर का इस्तेमाल कर सकती हैं। आज के दिन उन्हें केवल पेड़ पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है और भैंस के दूध, दही, घी आदि का सेवन करने की अनुमति होती है और मवे का फल खाकर व्रत खोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।